हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था सीटेट पेपर सेकंड, जिसमें टॉपिक चल रहा था कोष्ठक सरलीकरण। आप यहाँ पे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, टॉपिक का नेम मेंशन है कोष्ठक सरलीकरण। इसके मैंने पिछली क्लास में काफी सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं आज मैं उनको भी करा दूंगा। अच्छा, मैं ये जो क्वेश्चन यहाँ पे करा हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आपको इससे एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। जिन्होंने अभी सीटेट नहीं दिया और जिन्होंने दिया है, जिनका किसी कारणवश क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो हमसे जुड़े और ध्यान दें थोड़ा। जो छोटी छोटी गलतियां हुई हैं उनको सुधारें मेरे साथ और अपना आगे आने वाले टाइम में जो सीटेट एग्जाम होगा और उसे क्वालिफाई करें। मेरी सभी को बेस्ट विशेष है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो आज की मेरी क्लास है कोष्ठक सरलीकरण। तो आप लोग एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिए अभी कि क्या कल वाली जो क्लास थी हमारी, क्या सभी लोग उसे देख लिए, कवर कर लिए? और यार एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। आप शेयर करेंगे, हमसे ढेर सारे लोग कनेक्ट होंगे। जितने ज्यादा लोग होंगे हमसे कनेक्टेड, उतना ही हमें अच्छा लगेगा और आपसे इंटरेक्शन होगा, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। ठीक है, क्लास काफी इंटरेस्टिंग होगी। चलिए बताइए जल्दी से एक बार कमेंट करके, तो स्टार्ट करें आज की क्लास अपनी। ठीक है, ओके, मैं डिले ना करता हूँ। आप आवाज आ रही है हमारी सभी को, ये भी बता देंगे साथ में। ज्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज की क्लास जो हमारी कल जहां से कराया था मैं आज स्टार्ट करूंगा वहीं पे। देखिएगा ये क्वेश्चन 38 कल मैंने ये क्वेश्चन करा दिया था, इसका आंसर 16 आया था, आप सब ने किया भी था। इसका आंसर 16 था। तो आज इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? ये जो ऊपर लिखा हुआ है यही हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ओके, कोष्ठक सरलीकरण। इसमें देखिए एक आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा होगा, जहां पे 2 - 9 और स्मॉल ब्रैकेट है, फिर उसकी पावर 0 है। ओके, तो देखते हैं आप। चलिए जल्दी से बताइए इसे सॉल्व करके आंसर। आप कमेंट करिएगा, जल्दी से करिए। चलिए देखते हैं। तो हमें पता है, जैसा कि मैंने वो रूल बताया था डी-मॉर्गन रूल, उसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। अगर इसके अलावा दोस्तों ब्रैकेट यहाँ पे कौन सी चीजें हैं? एक सब्सट्रैक्शन का साइन दिख रहा है, प्लस वाला दिख रहा है, और डिवाइड वाला भाग का दिख रहा है, ये सारे साइन दिख रहे हैं, ब्रैकेट दिख रहा है। तो इन सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना होता है? सबसे पहले हमें सॉल्व करना होता है ब्रैकेट। क्लियर? तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। आपको पता है ब्रैकेट के अंदर क्या दिया? 2 - 9। आपके पास दो नंबर्स, आपके पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या का साइन प्लस का है और दोनों के साइन अपोजिट है। दोनों के साइन क्या है? दोनों के साइन डिफरेंट है, अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस का। तो जब कभी भी दो संख्याएं और उनके साइन डिफरेंट हो, अपोजिट हो, तो हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है। सब्सट्रैक्शन बड़ी संख्या से छोटी संख्या क्या होता है? 9 से 2 घट के बचेगा, क्या बचाएगा हमारे पास? 7। फिर हम क्या देखते हैं, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन जो होता है वही साइन हम रिजल्ट में, जो रिजल्टेंट नंबर आता है उसमें उसका साइन वही होता है जो बड़ी वाले नंबर है, बड़ी वाली संख्या का साइन होता है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह होता है। क्लियर? यहाँ पे 2 - 9 सब्सट्रैक्शन होगा तो 7 आएगा। अब 7 का सिंबल क्या होगा? 7 का सिंबल होगा, क्योंकि हम जो बड़ी संख्या यहाँ पे कौन है? 9, तो 9 का कौन सा चिन्ह है? 9 माइनस का है, 9 माइनस का है, इसीलिए 7 जो होगा वो भी माइनस का आएगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4 माइनस 2 - 9, यहाँ पे माइनस का 7 आएगा और उसकी पावर 0। मैंने एक पिछली क्लास में चीज बताई थी, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी रियल नंबर की पावर, यहाँ पे लिख लीजिएगा, यदि किसी रियल नंबर मतलब वास्तविक, यदि किसी वास्तविक संख्या
छोटा सा पॉइंट है, किसी वास्तविक संख्या की घात क्या घात में क्या शून्य यानी कि 0 तब तो उसका मान क्या होता है 1 के बराबर होता है। इसके बराबर 1 के बराबर होता है। ये चीज मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया। कोई भी रियल नंबर क्लियर, यहाँ पे हम लिख दिए x है एक रियल नंबर, इसकी पावर अगर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी। क्लियर, जहां x क्या है, x बिलोंग टू रियल। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई है। x क्या है, x कोई रियल नंबर मतलब कैपिटल R। यहाँ पे -7 एक रियल नंबर है, इसकी पावर 0, ओवरऑल क्या रहा है, इसकी वैल्यू 1 है, यानी यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं 1 आनी है, और प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 और प्लस। अब कहीं ब्रैकेट दिख रहा है, ब्रैकेट वाला तो हट गया, अब डिवीजन देखेंगे। अब इसमें क्या देखेंगे, डिवीजन। तो 9 को 1 से डिवाइड करेंगे, ओवरऑल क्या है 9 ही आने वाला है, प्लस 9 ही आएगा। अब इसके बाद एडिशन देखेंगे, जितने भी प्लस साइन वाले हैं उनको ऐड कर लेंगे। जैसे 3 प्लस का है, 9 प्लस का और 4 प्लस का। 9 3 12, 12 4 16 और 16 फिर -3, क्या हो जाएगा आंसर हमारा 15। तो 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही है। बताओ जल्दी से कितने लोगों का आंसर क्या 15 आया, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिनका आंसर 15 आया। बहुत अच्छे, प्रदीप चौहान जी बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मुझे काफी अच्छा लगता है जब ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है, समझे आप। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये देखिए क्या है, 3 into 10 to the power 5 plus 4 into 10 to the power 10 raised to the power 3 plus 7 into 10 की raised 10 raised to the power 10 स्क्वायर ये प्लस 5 ये बराबर है। आपको इसे सॉल्व करना है, बताना है किसके बराबर है। तो देखिएगा इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 का मतलब 10 into 10 into 10 कितनी बार 5 टाइम्स, यानी 5 बार 5 बार। अच्छा बताओ 10 का अगर स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 10 into 10 होता है, यानी कि 2 जीरो आते हैं। अगर 10 की पावर 3 10 into 10 into 10 3 बार होगा, कितने जीरो आते हैं, इसका प्रोडक्ट 1000 आता है। तो ऐसे जब 10 की पावर 5 होगा तो एक के बाद कितने जीरो आएंगे, 5 जीरो आएंगे। क्लियर, और जब उसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी यानी कि 3 into 1 2 3 4 5। क्लियर, ऐसे 4 into 10 की पावर 3 क्या आएगा 1000 और 3 जीरो प्लस 7 into 10 की पावर 2 100 आएगा प्लस 5 आएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई 3 की 1 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा और बाकी जीरो जो है वो ऐसे 5 प्लस ऐसे 4 की 1 से मल्टीप्लाई 4 आएगा और 1 2 3 जीरो प्लस 700 आएगा और प्लस 5 आएगा। ये क्या हुआ 3,04,700 और 5। तो 3,04,000 इनको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे 3, अब ऐड करेंगे इनको तो आंसर क्या आने वाला 3,04,705। क्लियर, 3,04,705। कहाँ पे आंसर है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप एक चीज आपको समझ आ गई कि 3 लाख लिखा हुआ 5 जीरो में बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी के साथ हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है 41 नंबर। ये क्वेश्चन क्या है 3/8 की पावर -2, पहले स्क्वायर ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट में 3/8 इसकी पावर -2 इनटू फिर स्मॉल ब्रैकेट -4/5 उसकी पावर -3 फिर स्क्वायर ब्रैकेट।
इसका रेसिप्रोकल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेसिप्रोकल पूछ रहा है, यानी कि व्युत्क्रम क्या है। तो देखिएगा पहले ये सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आंसर आता है। तो 3/8 आपको पता नहीं है, 3/8 पावर में -2 है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यहाँ पे जो अंदर फ्रैक्शन लिमिटर है पावर क्या है में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, कल बताया था। माइनस फिर यहाँ पे भी पावर क्या है, -3 है, -3, तो फिर से यहाँ पे रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा 5/-4। ठीक है, और ये पावर क्या है कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। क्लियर? इसके साथ नेक्स्ट अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। 8 कितनी टाइम्स है, 2 बार, 8 × 8। 5 कितने टाइम्स है, 5 × 5 × 5। नीचे देखिए 3 × 3। अच्छा माइनस का 4 है, क्योंकि पावर में ऑड है तो माइनस तो साथ में रहने वाला है। क्लियर? अब बताओ 4 1 is 4, यहाँ पे -1 आएगा, 4 2 जा 8 आएगा। फिर 4 4 क्या होगा, 4 1 is 4, माइनस का 1, 4 2 जा 8 अगेन आएगा। यहाँ पे 2 2 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा। तो ऊपर क्या है, 5 × 5 × 5 3 टाइम्स है तो 125 इसका आंसर प्रोडक्ट आएगा। नीचे क्या आएगा 9, लेकिन साथ में 1 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, लेकिन माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई फिर से माइनस, साथ में क्या आएगा 9 का आएगा, माइनस का आएगा। तो 125 माइनस का 9। लेकिन ये तो इसकी वैल्यू आई, पूछ क्या रहा है इसका रेसिप्रोकल। यहाँ पर रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल जो आएगा वो माइनस का 9 डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आपस में इंटरचेंज हो जाता है, अपॉन 125। तो माइनस का 9/125 हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? मतलब इसे किसका आया है आंसर, माइनस का 9/125। ये चीज आपको आगे समझ, जल्दी से बताओ कमेंट करके। बताओ बताओ बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है A B C D, पहले चलो इसको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व करेंगे उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। चलो इसको यहीं पे सॉल्व करते हैं। देखिएगा 3/4 ये डिवाइड का साइन यहाँ पे इनटू लगाएंगे और 5/6 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, यानी कि इंटर 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9/10। यहाँ से a की वैल्यू आ गई 9/10। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, b को 3 है, डिवीजन का साइन है, पहले सॉल्व करेंगे ये डिवाइड 4/5 ही आएगा। यहाँ पे देखिएगा तो डिवाइड करेंगे इसको तो 4/5 आएगा, उसके बाद फिर डिवीजन है तो फिर इनटू लगाएंगे, 6/1 क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/15 आएगा। यहाँ पे फिर से एक बार लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, डिवीजन का हटा के मल्टीप्लाई का, 2/15 क्या हो जाएगा, 15/2, यानी कि b की वैल्यू क्या आने वाली है, 45/2। क्लियर? चलिए c की वैल्यू देखते हैं, c भी यहीं पे सॉल्व करते हैं। डिवाइड ठीक है, पहले ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4/5, 4/5 ऐसे ही लिख देते हैं इसको। उसके बाद फिर क्या है, ये चीज बाहर ब्रैकेट बंद हो गया, और उसके बाद फिर क्या है डिवाइड और फिर 6। आप ब्रैकेट फिर सॉल्व करेंगे तो 3 इनटू का साइन और 5/4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5/4। क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी कि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि रेसिप्रोकल लिख देते हैं, जब डिवीजन हटा के मल्टीप्लाई का साइन ऐड करते हैं। ये चीज हुई।
अब इसके साथ ही यहाँ पे क्या का साइन डिवाइड का 6 का, यहाँ पे क्या आएगा 15/4, फिर इनटू का साइन लगाया और 6/1 को 1/6 लिख दिया, 3 to the 6 3 और इधर 15, ये आएगा 5/8। सी की वैल्यू क्या आएगी 5/8, तो ए की वैल्यू 9/10, बी की वैल्यू आएगी 55/8, सी की वैल्यू आएगी 5/8। अब यहाँ पे आपने क्या देखते हैं, डी वैल्यू 3 डिवाइड 4 इनटू का साइन है यहाँ पे 5 डिवाइड 1 से 5/6 आ गया, ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे चीज फिर से सॉल्व होगी, तो अब इनमें ब्रैकेट हट चुका है, तो आप प्लस का है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा 3/4 आएगा इनटू 5/6, 3 1 is 3 to the 6 यानी कि 5/8 आएगा, 5/8 डी भी आया है, 5/8 सी भी आया है, ये आपकी डी, ये आपका डी, ये क्या था डी, ये क्या आया था, ये आया था 9/10, डी क्या है, डी आया है आपका 55/2, सी क्या है, सी आया है 5/8, सी 5/8 आया है और डी भी 5/8 आया है, तो कौन बराबर है, ए और डी बराबर है, ए और सी बराबर है, यानी कि बी और ए और डी बराबर है, सभी बराबर है, सी और डी आंसर क्या है आपका सही, कि सी और डी आपका बराबर है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सी और डी तो बराबर है, डी एक बार चेक करते हैं, डी को एक बार बता दो जैसे क्या बता रहे हो तुम, वैभव आंसर आप बता रहे हो ए और डी बराबर, ए और डी, ए क्या है, ए है 9/10, 6/30, ठीक है 9/10, डी क्या था 3/4 into 5/6, ये चीज 3 और 4 यहाँ पे इनटू का भी साइन होता है, 5/6 ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर मैंने ये किया है 9/10 तब डी आएगा तभी 9/10 के बराबर, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 में, 4 तो यहाँ पे एक चीज होगी, क्या होगा यहाँ पे जो होगा वो ब्रैकेट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे आएगा ब्रैकेट, ये जब ब्रैकेट हम लगाएंगे ना, ये जब ब्रैकेट आएगा तब इस केस में क्या होगा, फिर से देखिएगा इसे, d इज इक्वल क्या हो जाएगा 3 डिवाइड 4 और ये क्या हो जाएगा 5/6, 20/6 3 into 6/20, 3 2 6 2 10 आएगा, यानी कि 9/10 आएगा। हाँ, इस केस में ए और डी आपके क्या हो जाएंगे, ए और डी बराबर हो जाएंगे, ए और डी, वैसे आपका सी और डी तो नहीं, लेकिन ए और डी बराबर हो जाएंगे, तो ए और डी हमारा कौन सा ऑप्शन होता है, ए ऑप्शन करेक्ट होता है, क्लियर। जब यहाँ पे क्या होगा, ये तभी होगा जब यहाँ पे ब्रैकेट होगा जो कि छूटा हुआ, क्लियर। अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो यहाँ पे इनटू का साइन कंसीडर किया जाएगा और फिर 5/6 सॉल्व होकर फिर ये डिवीजन ही सॉल्व हो, यानी 3 को 4 से ही डिवाइड किया जाएगा, मल्टीप्लाई पहले नहीं होगी,
तो हमें ब्रैकेट इंसर्ट करना है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, वेट। तो जैसा कि मैंने बताया है यहाँ पे सेम वही चीज, ये ब्रैकेट छूटा हुआ है। 4 तभी होगा जब 9 A और D तभी बराबर आएंगे जब ये 4 इसमें मल्टीप्लाई होगा, और 4 मल्टीप्लाई तभी होगा जब पहले स्क्वायर ब्रैकेट दे रखा होगा। क्लियर? आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है? इसका व्युत्क्रम बताना है। ठीक, सिंपल सा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है? नहीं कैंसिल आउट हो रहा। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जानी? माइनस माइनस की मल्टीप्लाई तो प्लस हो जानी। ऊपर क्या आएगा? 21 और नीचे क्या आएगा? 104। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा। और इसका रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल क्या आएगा? 104/21। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बताओ फ्रेंड्स। पहले इसमें क्या सॉल्व होगा? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, उसके बाद फिर कुछ करेंगे। जल्दी से करो, बताओ। संध्या तिवारी क्या लिखा है? कृषिका वैभव, प्रदीप, सुनीता, आप सब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर करें। बताएं मुझे। चलिए हम ही बताते हैं। देखिए, पहले ये जितने मिक्स्ड भिन्न है यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इनको हमें पहले क्या में कन्वर्ट कर लेना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि विषम भिन्न। तो 3 4 18 तो 20 20/3 यहाँ पे लिखते हैं 20/3। उसके बाद डिवाइड का साइन, 2 2 4 5/2। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन, 4 से 12 15 15/4। उसके बाद 2/10 11/2 और 4 16 इंटू 16 17 17/4 ये आएगा। और उसके बाद क्या आएगा? प्लस 17/4 के बाद 3 3 2 5 5/3 प्लस 5। उसके बाद तो ब्रैकेट, और ब्रैकेट में क्या सॉल्व करना है? 7/8 7/8 प्लस 3/4 इंटू 2/3। सबसे पहले ब्रैकेट को निपटाएंगे। 3 3 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4। यहाँ पे क्या है? मैं स्टेप वाइज लिख रहा हूँ इन लोग को। -11/2 इंटू 17/4 प्लस 5/3 ब्रैकेट में क्या? 7/8 प्लस 1/2 1/2। यहाँ पे डिनोमिनेटर 4 से मल्टीप्लाई करो और इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करो। 7 और 4 11 11/8 आएगा। क्या आएगा? 5/3 इंटू 11/8। 7 और 11 11 नीचे क्या जाएगा? 8 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए। इसके बाद क्या? इसे एज इट एज उतार देंगे।
आप देखिएगा सबसे पहले इसमें हमें क्या करना है, डिवीजन, ये वाला साइन दिख रहा है, तो 20/3 है इनटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 5/2 2/5 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इनटू 3/4 माइनस 11/11, चलिए इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिएगा 11 7 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा 187 और नीचे आ जाएगा प्लस 55/24 55/20। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 4 5 20 और 20 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 और 15 10 आएगा, 2 into 5 की मल्टीप्लाई 10 आएगा, 10 minus 187/8 plus 55/24। अच्छा, ये प्लस का है और 10 प्लस का है, ये प्लस का है और क्या प्लस का है और 10 प्लस का है। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसको 24 कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 240, ऊपर क्या हो जाएगा 240। अब इनको जोड़ दें तो 295 आएगा, 55 में ऐड होंगे 295 अपॉन, ये डिनोमिनेटर इक्वल है 295/24। यहाँ पे जरा आप देखते हैं माइनस 187 इंटू 3, डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं यहाँ पे, नीचे हो गया तो क्या आएगा, जब इसे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, देखिए एक बार लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके सीधे लिखते हैं 24, 3 से मल्टीप्लाई करें 21 2 6 3 24 और 24 to 26 6 2 3 1 3 2 5 5 and 61, ये आया आपका इसके 187 की जो हमने 3 से मल्टीप्लाई तो 200। आप देखिएगा ये नंबर एक फ्रैक्शन माइनस कर, डिनोमिनेटर इक्वल, एक प्लस का एक माइनस का, सब्सट्रैक्शन होना है, न्यूमरेटर बड़ा कौन सा, ये वाला और ये वाला, दो बड़ा ये वाला है, सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाने पे क्या है 11, 5 आएगा 6 बचेगा, और फिर यहाँ पे फिर 6 आएगा, 15 9 6 आएगा, और यहाँ पे 4 से 2 आएगा आपका, तो 2 बचेगा, और काहे का आएगा माइनस का अपॉन 24, ठीक है। तो जरा इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, इससे बात तो 3 से तो डिविजिबल नहीं है, काम करते हैं, ठीक है, 2 से लिखें 12 आएगा 1 और यानी माइनस का 135/12, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 12 और 11 132 होता है, 12 गुणे 11 132 होता है, और एक आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी आंसर क्या आने वाला है। अभी तो इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर रेशनल नंबर है, फिर इसे हम डिवाइड करेंगे क्या आने वाला है हमारा आंसर, यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस तो लगा ही रहेगा 11 1/12, 11 हो 1/12, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट। कितने का है डी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, जिनका डी आया है उनको बधाई, वो एक बार क्या करें, कुछ टॉफी लेके खा ले मेरी तरफ से, अभी नहीं जाना है टॉफी लेने, ओके थोड़ी देर में जाएंगे टॉफी लेने। जिनका ऑप्शन डी आया है वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा मैं काफी लेंदी कर देता हूँ, मुझे खुद ही पता है मैंने लेंदी किया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए। अब 2-4 जो बच्चे मतलब जो अभी थोड़े बच्चे हैं, इसमें थोड़े बच्चे हैं बड़े स्मार्ट हैं, उनका आंसर आ जाता है जल्दी से,
लेकिन बहुत से बच्चे जिंदगी में बहुत से भाई बहनी मेरे ऐसे होंगे, स्पेशली बहनें मेरी ऐसी होंगी जिनको कैलकुलेशन में बड़ी प्रॉब्लम, ये प्योर कैलकुलेशन है, ठीक है, प्योर कैलकुलेशन है सर। तो यहाँ पे इसीलिए मैं नहीं करता हूँ, मैं चाहूँ तो इनको 2 स्टेप में सॉल्व कर दूँ, और आगे आने वाले टाइम में जब एग्जाम नजदीक होगा तो मैं ऐसे ही करूँगा। अभी आप देख लें कि कैसे कर रहा हूँ, फिर शायद आपके लिए समझना, आप खुद मुझसे पूछें, ये अच्छे वाले भी हैं, ये भी पूछेंगे कि सर ये कैसे किए। तो अभी केवल आप स्टेप वाइज समझ लो मैं कैसे कर रहा हूँ, चीज़ों को समझो, पहले मैं क्या सॉल्व कर रहा हूँ, उसको प्रायोरिटी दे रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ये चीज़ आप देखेंगे मेरे साथ ऊपर। ओके, तो हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 देखिएगा, क्या है, यदि -12 इंटू -3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 20 डिवाइड बाई -4 माइनस -24 प्लस डिवाइड बाई स्क्वायर ब्रैकेट माइनस, फिर अगला ये सब चीजें, फिर इधर उधर x की वैल्यू कुछ बड़ा लंबा सा क्वेश्चन तो सॉल्व कर रहे हो कि -12 और -3 बाहर है ब्रैकेट से, इनको पहले मल्टीप्लाई कर, दोनों 12 पे 36 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है, प्लस आप क्या लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसके बाद 20 डिवाइड बाई, इससे डिविजिबल, डिवाइड लिखा होगा -20 डिवाइड बाई -4, चलो यहीं पे कर रहे हैं डिवाइड, यहाँ पे देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया 36 लिख दिया, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई तो प्लस का 36 हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, 20 को डिवाइड किया जा रहा है माइनस के 4 से, 4 से डिविजिबल है 20, आराम से डिविजिबल है, 4 × 5 20 होता है, तो 4 5 आंसर आएगा, लेकिन कहाँ का आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का 5 आएगा, वहां पे माइनस लगा हुआ है, और -24 डिवाइड -24 को डिवाइड किया गया x से, तो 8 3 जा 24 होता है, तो 3 आएगा आंसर हमारा, यहाँ पे क्या आएगा -3 आएगा, उसके बाद ये हो गया, फिर माइनस यहाँ पे आएगा 16 है, 16 को डिवाइड किया जाएगा 2 से, माइनस के 2 से, यहाँ पे आंसर आने वाला है -8, यहाँ पे -28 को डिवाइड किया जाएगा 7 से, तो ये आएगा -4 और प्लस का x, क्लियर, ये चीज आ गई, तो 36 -5, यहाँ पे देखिएगा -5 से -5, ये ब्रैकेट जब हटेगा, ये वाला हटा दिया -5 है, ये वाला जब ओपन होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये सब ब्रैकेट हटाए, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ पे क्या है -4 प्लस ब्रैकेट ये वाला था 36 प्लस, यहाँ से क्या आने वाला है, माइनस का 2 आएगा, -5 प्लस 3 माइनस का 2 आने वाला है, प्लस का 8 आएगा, माइनस का 4 प्लस क्लियर, यहाँ पे 36 और 8 क्या होगा 44 44 होगा, और ये माइनस का 2 आएगा, और ये 4 इधर ले आए तो क्या आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 44 और 4 48, 48 से 2 जब माइनस होगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 46, यानी कि 46 हमारा आंसर कौन था, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है चीज। -4 को जब राइट साइड में है, जब लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और 44 भी प्लस का है, 4 भी प्लस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे, 48 आ जाएगा, 48 -2 तो 46 हमारा आंसर हो जाएगा, कि x की वैल्यू पूछा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 46, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। कितने लोगों का बी ऑप्शन आया है, बी आंसर आया है, इनका बी आया है, बहुत अच्छा, इनका बी आया बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 46 नंबर है क्वेश्चन, ये देखिएगा एक बार, -4 डिवाइड, ये सब चीजें लिखी हुई है, मैं सॉल्व कर दूंगा, -4 को 2 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पे आने वाला है क्या आएगा -2 ओके, इनटू -3 तो माइनस, और यहाँ पे भी -3, क्लियर,
अच्छा -3 के बाद फिर ये ब्रैकेट लगा हुआ, ब्रैकेट में क्या है -3 और -7 का प्रोडक्ट है, तो -3 और इनका पहले प्रोडक्ट करो, -3 और -7 21 होगा प्लस 21 माइनस ब्रैकेट प्लस 4 और यहाँ पे क्या है -48 को स्क्वायर ब्रैकेट, ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट देखो, -48 को डिवाइड किया गया 6 से, तो 6 into 8 48 ही होता है, और क्या आएगा माइनस का 8 आएगा, माइनस का 48 यहाँ पे आएगा माइनस का, क्लियर। अब यहाँ देखो -2 और -3 क्या होने वाला है, प्लस का 6 होने वाला है, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 21 से 8 जब माइनस होगा, 21 से 8 माइनस होगा तो 13 आएगा, 13 प्लस का आएगा, और यहाँ पे 3 का 13 और 3 की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी 39 आ जाएगी, 39 आ जाएगी, और प्लस यहाँ पे प्लस है 4 और 8 की मल्टीप्लाई होने पे 32 आएगा, लेकिन प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होने पे माइनस का 32 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6, 39 से 32 आएगा, क्या होगा 7 बचेगा, और यहाँ 6 और 7 13 6 और 7 यानी कि बी ऑप्शन हमारा एकदम कितने लोगों का 13 आया, जिनका 13 आया उनके लिए बहुत अच्छा, ओके। 39 से 32 माइनस होगा 7 बचेगा, और 6 और 7 ऐड हो जाएगा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये -2 आया है, जब -4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आएगा, और यहाँ पे माइनस लगाओ माइनस आ जाएगा, अगर ये भी माइनस का होता तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता, तो यहाँ पे प्लस का 2 आता, चलो हटाओ उसको, -3 के जस्ट प्रोडक्ट में था तो -3 लिख दिया, फिर माइनस का साइन है माइनस लिखा, फिर -3 लिखा, ये फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट की ये इसमें है प्रोडक्ट में साथ में, तो -3 और यहाँ पे -3 into -7 प्लस का 21 माइनस है प्लस का 13 3 से मल्टीप्लाई होगी 39 आएगा, और ये माइनस बन के प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे 4 है, -48 को 6 से डिवाइड किया गया 8 आएगा, और 8 का आएगा माइनस का आएगा, ये यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का 32 आएगा, और फिर हमने सॉल्व कर लिया, तो ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा, अनीस, आशा और टेसी को जो व्यंजक दिए गए हैं वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए। अच्छा, सीमा ये सॉल्व किए, इनका आंसर दिया हुआ है, ऐसे सबके आंसर, इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया है, जरा चेक करते हैं सीमा का। सबसे पहले देखिएगा हमने सीमा, फोर इंटू 1 प्लस 8 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 बचेगा, 4 इंटू 1 4 भी आएगा, और उसके बाद 4 ऐड हो जाके 8 आएगा, तो 8 तो सही है, मतलब सीमा का सही है। फिर अनीस का चेक करते हैं, 6 + 4 डिवाइड बाई 2 माइनस का 1 इक्वल में 4 6 + 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल में 4, यहाँ पे चलो 4 यहाँ पे लगा, इसको सॉल्व लेते से सॉल्व करते हैं, आगे देखना, तो 6 + 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आएगा, -6 तो 8 से लिख जाएगा 7 आया है, लेकिन यहाँ पे 4 आ रहा है, अनीस तो गलत की, अनीस ने क्या किया है, अनीस ने गलत किया हुआ है, एक काम ऐसे लिख लो डायरेक्ट आंसर, यहाँ पे था 8 आ गया, यहाँ पे हमने तला था 4, यहाँ पे क्या रहने वाला है 4, और यहाँ पे आया 7, ये तो बराबर नहीं, ये तो हो गया गलत, ठीक है, वो तो बराबर सॉल्व किया। फिर इसके बाद कौन सा आशा, वैसे सीमा आंसर हो गया तुम्हारा, ये आंसर बोला एक ही सही है, आशा 9 + 3, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 9 + 3 2 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 9 +
यहाँ पे 6 लिख दें, यहाँ पे 2 लिख दें इक्वल टू 10। 9 6 15, 15 से 2 जाएगा 13 बचेगा। 13 क्या 10 के इक्वल है? ये चीज सही है, ये चीज है गलत, ये भी गलत हो गया। तो आशा का भी उत्तर सही नहीं होगा। अब बचे कौन? टेसी। टेसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू 21। 27 को किससे डिवाइड किया गया? 9 आया, माइनस इधर 6 आया और यहाँ पे 21, यानी कि 3 इक्वल टू 21। ये भी सही है। तो हम सीमा ने क्या किया? सीमा ने सही किया, तो सीमा हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? सीमा का उत्तर क्या है? सीमा का उत्तर एकदम सही। अच्छा, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन सरलीकरण थे, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। मैंने डेसिमल वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ये वाले करा दिए हैं। एलसीएम एचसीएफ की प्रैक्टिस हो गई है, नंबर सिस्टम हो गया है। अब इसी के साथ जो अगला टॉपिक होगा वो हम लेके आएंगे आप लोगों के लिए। तो आज के लिए यही इतना ही। जो हमसे जुड़े उनको बहुत धन्यवाद। और आपसे गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरी क्लास को शेयर कर दिया करो, एक ग्रुप बना लो। हालांकि मेरा जो ग्रुप है सुमित चौधरी टेलीग्राम वाला, उस पर क्लास डाल दी जाती है, तो आप लोग सभी उससे कनेक्ट हो जाइए, जिससे कि मेरी क्लास कब हो रही है, कौन से टॉपिक की हो रही है, आप पढ़ के आए उसके बारे में एक बार, और यहाँ पे हमसे इंटरेक्ट करें। लाइव क्लास में क्या करना है? इंटरेक्ट करना है। किसके थ्रू? कमेंट्स के थ्रू। जो चैट सेक्शन होता है यूट्यूब पे, उसमें क्या करना है? आपको कमेंट करना है, आपको बताना है। उससे क्या होगा? आपका भी मन लगेगा और मेरा भी मन लगेगा। क्लियर? बाकी मैं तो पूरे एनर्जी और अभी हमारी पूरी एनर्जी नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ काफी मन से पढ़ा रहा हूँ आपसे। मैंने क्वेश्चन ही कराए हैं। इसके साथ ही जो अगला टॉपिक आएंगे लेके, पहले उसके कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसके मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, और सारे क्वेश्चन रहेंगे वो जो सीटेट प्रीवियस क्वेश्चन हैं, जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पीछे आए हुए हैं, और आपको इसी लेवल, यही लेवल रहेगा। काफी स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस हैं, काफी नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस हैं, जिससे आप और बेहतर हो जाए। ठीक है? तो बस आपको जुड़ना है, मैं जो बताऊं एक बार उसको नोट करना है। और हाँ, जब मैं क्वेश्चन करवाया करूँ तो आप सब कॉपी और कलम लेके बैठे मेरे से सॉल्व किया करें, और तुरंत क्या करेंगे? तुरंत जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताया करिए आंसर। ओके, तो आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टाटा।